हाँ। हेलो एंड वेलकम। तो चलिए, वंस एजुकेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको परिमेय संख्या के बारे में कुछ बताया था। तो आइए मैं आज आपको वहीं से बात को थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैंने कुछ परिमेय संख्याएं डिस्कस की थी। आज हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं को। बिल्कुल बिल्कुल आराम से, किसी जल्दी में नहीं है, किसी हड़बड़ी में। आइए, कल हम लोगों ने बात किया था परिमेय संख्याओं पर, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। जिसमें पहली बात हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जा सके जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो। और फिर मैंने बताया था पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। फिर वहीं पर मैंने दूसरी बात आपसे डिस्कस की थी कि पी एंड यानी पी और क्यू का एक के अलावा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। हम एक के अलावा कोई कॉमन, कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। फिर वही तीसरी बात मैंने आपसे डिस्कस की थी कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल लिए थे। तीसरी बात मैंने आपको बताया होगा कि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। परिमेय, जी, सही पूर्णांक परिमेय होते। अब यहीं से मैं बात को एकदम आगे बढ़ाऊंगा और आज हम लोग चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्याओं पर। इस पर चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल। अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो सबसे पहली बात यही है, अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्यू डैश से किसे लेते हैं, क्यू डैश। और कहीं कहीं आपको टी से भी देखने को मिले। ये अपरिमेय संख्या होंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैसे हम पहचानेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या हो, कैसे पहचानेंगे अपरिमेय संख्याएं, उस बात को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। अपरिमेय संख्या की आज मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूँ? फेस, बिल्कुल। अपरिमेय संख्याओं का बिल्कुल फेस पहचान लीजिए आप, और देखते ही जहां मिलेगी तुरंत मुस्कुराइए और बोलिए जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या है। कैसे? रूट के अंदर में है। किसके अंदर? रूट यानी कड़ी के अंदर एक ऐसी संख्या लिख दिया जाए जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी रूट के अंदर कोई ऐसी गिनती लिख दे, कोई ऐसी संख्या लिख दे जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे जैसे मान लो रूट टू, अब तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। थ्री, अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और रूट सिक्स, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है।
तो ऐसे में बहुत सारी आप पढ़ने संख्या ले सकते। लेकिन कोई बोले कि √4 के बारे में बताइए, तो √4 की बात हम लोग करें तो इसका तो रूट हम जानते हैं 2 होता है, और अगेन 2/1 कर सकते हैं, विच इज रेशनल इरेशनल नंबर। नहीं, ये है एक रेशनल नंबर। क्या है? एक रेशनल नंबर, जबकि ये सब क्या है? इरेशनल नंबर। तो क्या बताया मैंने कि आप में संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसको हम रूट के अंदर कैसी संख्या लिखी जाए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कैसी संख्या लिखते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी तो रूट के बाहर नहीं आएंगी, और रूट के अंदर रहेंगी तो ये इस फॉर्म में रहेंगी, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 6, ये सारी संख्या रहेंगी। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सही। इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। अब ये तो बड़ी छोटी सी बात हो गई। इसी बात को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट पेज पे मैं लेता हूं। तो 2 तरीके से हम लोग अपरिमेय संख्याओं को पहचान सकते हैं। क्या बताया अभी मैंने आपको? अपरिमेय संख्या की पहली तो मैंने आपको जो शक्ल दिखाई वो क्या दिखाई बताइए? रूट के अंदर कैसी संख्या रहनी चाहिए? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और दूसरी, अगर मान लीजिए, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, एक और तरीके से पहचान सकते। कैसे? रूट के अंदर अगर मैं प्राइम नंबर ले लूं, ऐसा नंबर प्राइम नंबर, जिसको क्या बोलते हैं बताइए? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या मैंने पिछली क्लासेस में आपसे डिस्कस किया था। ये अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटे या एक से कटे। तो अब अभाज्य संख्याओं के अंदर कोई भी चार संख्या नहीं, जैसे मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 ये भी है, 5 ये भी है, 7 ये भी है, 11 ये भी है, 13, ऐसे में बहुत सारे अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। बस इनके ऊपर क्या काम करना, बहुत छोटी सी बात, इनके ऊपर हम लोग क्या लगा दें? अंडर रूट लगा दें, यानी करड़ी लगा दें। ये सारी की सारी संख्याएं क्या बन जाएंगी बेटा? अपरिमेय संख्या। हाँ, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस बात की करते हैं, ये सबके सब कैसी संख्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। आइए अब मैं कुछ संक्रियाएं आपको बताऊंगा जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में, जो आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। हो सकता है अपने बच्चे ना पढ़े हो, तो बिल्कुल पहचान लेना है कि कैसे उस संक्रियाओं के बारे में बात करूंगा। जैसे कैसे पहचानेंगे? अब ये तो सिंगल नंबर आएंगे, √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या। देखिए इसको कॉम्बिनेशन में दे देंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब एक परिमेय दे देंगे, एक अपरिमेय संख्या दे देंगे, उनके बीच में प्लस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे। तब कैसे पहचाने? आइए, तो मैं जैसे कह रहा हूं, पहले क्या संख्या होनी चाहिए? पहले क्या लिखी हो? परिमेय लिखी हो। पहले क्या लिखी हो भाई? परिमेय संख्या लिखी हो, और बाद में क्या लिखी हो? कोई अपरिमेय संख्या लिखी हो। अब उसके बीच में चाहे प्लस लगा दें, चाहे माइनस लगा दें, चाहे मल्टीप्लाई लगा दें, चाहे डिवाइड लगा दें। हाँ, ये क्या बोला? पहले परिमेय संख्या लिखी हो, बाद में अपरिमेय संख्या लिखी हो, और उनके बीच में चाहे प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, गुणा लगा हो, भाग लगा हो, जो भी कुछ लगा हो, इसका उत्तर हमेशा क्या देना है? अपरिमेय संख्या। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। कैसे? आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मैं बोला कि 2 कैसी संख्या है, कहेंगे गुरु जी ये अपरिमेय संख्या है। और कहेंगे √2 बता दीजिए, तो कहेंगे अपरिमेय संख्या है। ये हो गई परिमेय और ये हो गई अपरिमेय। तो अब इनके बीच में क्या लगा दिया जाए? प्लस। या क्या लगा दिया जाए? माइनस।
या क्या लगा दिया जाए, गुणा, या क्या लगा दिया जाए, ये भाग लगा दिया। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कट रहा है, तो यहाँ मैं दूसरा लिख देता हूँ और यहाँ थोड़ा दूसरा लिखता हूँ जी। तो मैंने कहा 2 - लिख दिया जाए, या 2√2 लिख दिया जाए, या फिर लिख दिया जाए 2/√2। देख लीजिए, ये परिमेय हो गई और ये अपरिमेय के बीच में क्या लगा, प्लस, फिर क्या लगाया, माइनस, फिर लगाया क्या, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड। ये सारी की सारी नंबर, ये सारी की सारी नंबर का केवल एक ही जवाब देना है। क्या देना है बता दीजिए, अपरिमेय संख्या। बस, समझ में आ गई। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट करके वो लिख लेते हैं। जैसे कोई एक्सपेरिमेंटल कोई चीज कांस्टेंट लिख दिया जाए, एक्सपेरिमेंटल, जैसे एक आप सुने हो पाई, कोई बोलेगा पाई क्या, तो पाई क्या है बताइए, पाई कैसी संख्या है, इसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, पाई एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही बात है। कोई बोलेगा ई कैसी संख्या है, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसका मान शायद 2.63 के 6 4 या 6 3 के आसपास होता है। ये भी एक्सपेरिमेंटल है, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये भी एक अपरिमेय है ना। तो यहाँ से कुछ ये पूछना, जैसे मान लो यहाँ पाई लिखा है, तो पाई से पहले कोई गिनती तो नहीं लिखी है, लेकिन हमको पता है कि पाई से पहले क्या लिखा है, बताओ। इसको चाहे पाई पढ़िए और चाहे एक पाई पढ़िए, चाहे पाई पढ़िए और चाहे एक पाई पढ़िए, तो मुझे बताइए एक और पाई के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, और एक कैसी संख्या है, परिमेय, और पाई क्या है, अपरिमेय, इसीलिए इसका आंसर क्या आता है बताओ, अपरिमेय संख्या। अब देखना चाहूं, कोई बोलेगा 2 पाई क्या है, बताओ, ये परिमेय ये अपरिमेय, बीच में मल्टीप्लाई का निशान, इसको क्या कहेंगे बताइए, अपरिमेय संख्या। कोई बोले 50 पाई, अपरिमेय संख्या। कोई बोले 100 पाई, अपरिमेय संख्या। कोई बोले 5e, ये भी अपरिमेय संख्या है। बोले कोई 150 ही, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये यहां तक मैंने बातें आपसे क्लियर की। तो आइए, ये पूरा डिस्कस चल रहा मेरा क्या, अपरिमेय संख्याओं के ऊपर। अब एक थोड़ी समरी लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या कहा। तो अब हम लोगों ने चर्चा कर लिया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, हाँ, इन दो संख्याओं के बारे में डिस्कशन किया है। अब मैं आपको ले चलता हूं वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं। अब जैसे थोड़ा समझ लेते हैं, मान लीजिए इसमें मैंने एक बॉक्स से मैंने बना दिया, इसमें कैसी संख्या रखी है, अपरिमेय संख्या है, और एक ऐसे और बॉक्स बना दिया, इसमें क्या भरेंगे बता दीजिए, परिमेय संख्या। क्या बना दिया, परिमेय संख्या। और इन दोनों को मैंने मिला करके, इन दोनों को मिलाया और उठा करके थर्ड में रख दिया, थर्ड बैग बनाया मैंने इधर, इन दोनों को बढ़िया से मिला करके रख दिया, यानी कि परिमेय भी आ गई और अपरिमेय। पहले क्या था एक डिब्बे में, अपरिमेय, इसमें क्या था, इसमें परिमेय था, इसमें अपरिमेय, दोनों को मिलाकर मैंने किसमें रख दिया, एक अलग डिब्बे में। अब दोनों मिक्स हो गई हैं, तो इसी का नाम हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। उम्मीद समझ रहे होंगे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। हाँ? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से, यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यहां तक में कोई बात समझ गया। तो आइए, तो मैंने कहां से बात शुरू की थी, तो वास्तविक संख्या की बात करें। वास्तविक, तो वास्तविक संख्या क्या प्रकार की होता है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की मैंने भी आपसे डिस्कस की, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या।
तो यही बात मैंने आपसे बताया कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं की बात करें, परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्या में अभी मैंने आपको पढ़ाया था इंटीजर के बारे में, यहाँ बीच में 0, यहाँ की बात करें 1 2 3, ये सब के सब क्या है भाई, परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? परिमेय संख्याओं को हम लोग बांट सकते हैं तीन, कितने में? इधर मान लीजिए ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे यहाँ 0, 1 2 3 4 5, जब -1 -2 -3, यहाँ तो मैंने कहा कि ये इसको हम लोग कहते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। इधर क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। इधर क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा परिमेय संख्याओं से मिलकर बनी है, और जो परिमेय संख्या मिलकर बनी है वो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक तीनों को मिलाने से बनी है परिमेय संख्या। यानी सभी के सभी पूर्णांक किसके अंदर आ गए, परिमेय संख्या के अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी पूर्णांक हैं सब के सब कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। हाँ, ये नेचुरल नंबर हो गया आपका, इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ये शून्य पूर्णांक, और ये क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। इतनी बातें मैंने आपसे अभी डिस्कस करेंगे बस। तो कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, तो बताओ अगर मैं 1 से काउंट करूंगा तो कैसे संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो 0 से ले लिया तो किसके अंदर आ गई, होल नंबर। पूरा ले लिया तो क्या हो गया, इंटीजर। और इन सबको मिला दिया तो क्या हो गया, परिमेय। और इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, वास्तविक। इतनी मैंने समझ ली है। तो आइए, सबसे छोटा नंबर फिर क्या हो बताओ। मान लो ये नेचुरल नंबर है, अब इससे बड़ा कौन हो गया बताओ, इससे बड़ा है, इससे बड़ा क्या है बताइए, इंटीजर। और इंटीजर से कौन बताइए, तो रेशनल। हाँ, रेशनल। और रेशनल से बड़ा कौन है, जो क्या वास्तविक संख्या, जो क्या वास्तविक संख्या। और इसी वास्तविक संख्या के अंदर एक छोटा सा मैंने और बना दिया डिब्बा, जिसको हम लोग कह रहे हैं अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से मिलकर बनी है रेशनल नंबर। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा, यंग, उससे बड़ा डब्ल्यू, उससे बड़ा आई, उससे बड़ा रेशनल नंबर, उससे बड़ी वास्तविक संख्या होगी। बस ये सारे नंबर की मैंने डिस्कस किया है। आगे हम लोग बात करेंगे इसी पर, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे मैंने आपको बहुत सारी बताऊंगा, उसमें आपको क्लास 10th में जब हम लोग बात करेंगे उसमें आगे मैं आपको बताऊंगा वास्तविक संख्या रेखा किसे कहते हैं, संख्या रेखा बात करेंगे। जैसे अब देखो, संख्या रेखा को हम लोग वास्तविक संख्या रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी संख्याएं हैं उन सारी संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं। और इस नंबर लाइन पर हम सभी वास्तविक, इस नंबर लाइन पर सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए इस संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं, इस पूरी रेखा को कहते हैं। इस पर बाद में डिस्कस करूंगा। तो अगली क्लास में हम लोग कहेंगे, हम लोग क्या सीखेंगे, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, और फिर पढ़ाऊंगा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। कैसे कहेंगे, कोई संख्या अगर जैसे 2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बोलेगा 8/3 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बोलेगा 32 कोई हो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और एक नंबर और आती है 9.3 करके, या ऐसे कुछ आ जाए 2.4 करके। तो इन संख्याओं को कैसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे,
इन सारी चर्चाओं को मैं अगली क्लास में ले जाऊँ। तो आज के लिए बस इतनी सी बात रखते हैं, इतनी सी बात रखते हैं। बाकी अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, आपके बीच में क्लासेस थोड़ा सा कम जा रही हैं, तो थोड़ा सा वीडियो ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ा सा बहुत अच्छी नहीं रहेगी, तब तक के उसके लिए खेद है। लेकिन आगे हम इन चीजों पर काम कर सुधार कर रहे हैं, और आपको आगे इन सारी चीजों से आपको मतलब आगे हम लोग और सुधार करने का प्रयास करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही हम बात करें, तो अगर पास समझ में आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।